नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं क्या बदल गया है पाकिस्तान। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की अपील की है। उन्होंने एयरलाइंस के साथ पूरा सहयोग करने का वादा किया और इसके साथ ही कहा कि काबुल एयरपोर्ट की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और सभी घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार पुरानी सरकार के पतन के बाद फिर से देश को खोलने और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही है, ताकि हवाई अड्डे से सीमित संख्या में सहायता और यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं। लेकिन तालिबान की राजधानी पर कब्जा कर लेने के बाद से हजारों विदेशी और अफगान पर हर रोज देश को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर इकट्ठा होते थे, जिसके बाद निकासी बंद कर दी गई थी और अब वाणिज्यिक सेवाओं को फिर से शुरू करना बाकी है। देश छोड़कर जाने वाले लोगों की अराजकता के कारण एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया था। अब कतर और तुर्की की तकनीकी टीमों की सहायता से इसे फिर से खोल दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन से कई अफगान विदेशों में फंसे हुए हैं और लोगों को काम या अध्ययन के लिए यात्रा करने से भी रोका गया है। उन्होंने एक बयान में ये कहा है कि कई अफगान नागरिक बाहर फंस गए थे और अपने वतन लौटने में असमर्थ थे। तो ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है। इसके साथ ही अब वाकई में तालिबान बदल गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। तालिबान की अब दुनिया से गुहार है। उड़ानों के लिए काबुल एयरपोर्ट तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जारी करने के लिए वो लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जल्द ही शुरू करने के बाद भी तालिबान कहता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही काबुल एयरपोर्ट की सभी समस्याओं को समाधान किस तरीके से दिया जाए, इसके ऊपर बात की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही मेहमान हमारे साथ दोनों जुड़ गए हैं। दोनों चर्चा के लिए हमारे साथ में है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ में है। आपका बहुत स्वागत है। तो विंग कमांडर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि तालिबान पर कई दफा आप और हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो स्थिति तालिबान में देखी जा रही है, अब गुहार जो है वो लगा रहा है तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं उसको शुरू करना चाहिए। इससे क्या समझा जाए? Thank you very much. जी, विंग कमांडर सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मिनट, क्या खास प्रॉब्लम है? जी जी जी, अब बोलिए, अब बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है जी। कह रहा था कि चलिए, ठीक है, ठीक है। विंग कमांडर सर, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। पैनल से हम कहेंगे वो चेक कर ले क्या तकनीकी खामी आ रही है। अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी अमरदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से काबुल एयरपोर्ट की बात यहाँ पर की जाए, वापस से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से शुरू करने की बात तालिबान यहाँ पर कर रहा है, इसके पीछे की क्या मंशा अब हो सकती है तालिबान की? जो तालिबान की मंशा है कि वो किसी भी तरह अपने आप को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करा ले, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाने का प्रयास उसका है और उसमें वो अपना ये मुखौटा दिखाना चाहता है कि अब तालिबान वैसा नहीं है। लेकिन जब उसकी हरकतों को हम नोटिस करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने अभी एक दो दिन पहले ही 4 लोगों को क्रेन से लटका के फांसी दिया और उनकी बॉडीज को मतलब चौराहे पे डिस्प्ले के लिए रख दिया। या किस तरह मतलब वो जो जागृति कर रहे हैं जो महिलाओं पर, बच्चों पर, जिस तरह का उनका व्यवहार है, उससे लगता तो नहीं है कि वो सुधर जाएंगे और सुधर गए होंगे। तो सिर्फ जो ये काबुल एयरपोर्ट को उन्होंने इंटरनेशनली शुरू करने का जो प्रयास है उनका ये है कि भाई किसी तरह भी हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए, लोगों का आवागमन शुरू होने का दिखावा कर सके। क्योंकि जैसी परिस्थितियां अफगानिस्तान के, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई विदेशी अफगानिस्तान में जाने का प्रयास करेगा, जाने का सोचेगा भी।
तो मतलब उनका सिर्फ यही है कि वो किसी भी तरह अपने आप को लेजिटिमेट गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम मतलब वी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और यही उसकी मंशा है, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। चलिए, बिल्कुल ऐसा ही नज़र तो सच में नहीं आ रहा है। इसके साथ ही हमारे साथ विंग कमांडर सर एक बार फिर जुड़ गए हैं। माफ़ी चाहेंगे आपसे कि तकनीकी खामी की वजह से संपर्क हमारा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर से सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से तालिबान अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहा है, क्योंकि समर्थन कहीं पर उसे मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है, और अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को शुरू करने की बात तालिबान ने कही है, क्या मंशा हो सकती है? क्यों, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग जब लड़ाई चल रही थी, तालिबान हमने कहा था कि तालिबान सरकार बनते ही अपने को रिस्पेक्टेबल दिखाने की कोशिश करेगी, वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी जगह पाने की कोशिश करेगी, तभी उसको तिजारत मिलेगी, तभी उसको लोग निवेश करेंगे, तभी जॉइंट वेंचर्स बनेंगे। ये सारा का सारा उनको पता चल गया था। सिर्फ एक टेररिस्ट की छवि से काम नहीं चलेगा उसका। वो बड़े चालाक है, शातिर लोग हैं, उनको पता है कि टेररिस्ट कब बनना होता है और अच्छा कब बनना होता है, ये उनको एग्जैक्टली पता है, और इस खेल को अच्छी तरह खेल सकते हैं। इस समय तालिबान कह रहा है मैं एयरपोर्ट खोल रहा हूं और मैं टेररिस्ट को बंद कर रहा हूं। यहाँ तक कि उन्होंने ISIS के टेररिस्ट को ढेर भी कर दिया 3-4 दिन पहले, जिसका हमने जिक्र किया था। तो वो भी दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि अगर FATF का कोई संदेशा उनके ऊपर आए जैसे पाकिस्तान के ऊपर आए, तो बिल्कुल अभी छवि क्लियर करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, उनको पता चल गया है कि जितने लोअर तबके के बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके साथ मेल नहीं खा रहे। यहाँ तक कि ISIS और के जो लीडर्स हैं, वो नहीं चाहते कि ये लोग अच्छे बन के दिखाएं, एक ऊंचा उठें, और जिसको कहते हैं विमेन को अपना स्थान दें, औरतों को अपना स्थान दें पार्लियामेंट में और नौकरियों में। ये वो नहीं चाहते, और ये चाहते हैं कि स्ट्रिक्टेस्ट शरीयत लॉ जो उनके हिसाब से चलता है वो चले। इस सब को देखते हुए तालिबान उनकी बात मान नहीं रहा है, और इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देश को ये भी पता चल गया है कि वहां कोर्ट्स बन गई है, और कोर्ट्स के बनने के बाद अफगानिस्तान पे नजर पड़ेगी। अगर अफगानिस्तान एज अ टेररिस्ट उनको दिखाई दिया, तो वहां पे भी अभियान शुरू हो सकता है। तो वो इस बात को नहीं चाहते कि अब उनके पास कुछ हो, क्योंकि घोड़े पे बैठे हैं वो, और वो चाहते हैं कि हम सेफ रहें। अब टर्की, ISIS के बाकी खलीफा जो बैठे हुए, और ये सब अब मिलके इसको प्रेशर में डालेंगे कि आप इस तरीके का स्टैंड मत लीजिए। अब देख, इनके अंदर आपस में संघर्ष चलेगा, सिविल वॉर हो सकती है इस बात के ऊपर। अब ये देखना है वर्ल्ड बॉडी इसको कैसे लेती है। क्या अफगान तालिबान जो भी है, नकली या असली, पर जब सही रास्ते पे चल रहा है, क्या उसकी मदद करनी चाहिए? क्या अमेरिका या अदर फोर्सेस आके उसकी सहायता करें? क्या पंजशीर इलाके में आके कुछ समावेश करें? तालिबान की सजेस्ट करें कि आप पंजशीर के इलाके से दोस्ती करिए, उनको मिलाइए, और जो डिफरेंट तबके के रिलीजियस बॉडीज हैं उनको, जैसे कि शिया तबके के लोग हैं, उज़्बेक के तबके के लोग हैं, उनको शामिल करिए। ये सारी की सारी चीजें अब देखने की बात है। अब आपस में इस्लामिक संगठनों में संघर्ष दिखाई देगा आपको, जिसको कि आप सिविल वॉर कहते थे पहले। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो एक व्यक्ति को कुछ दिन पहले फांसी देने पर अमेरिका ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि तालिबानी शासन जिस तरीके से दुनिया में विख्यात था, और जरा सी बातों पर चौराहे पर लेके आना, फिर फांसी दे देना, पत्थर मारना, कोड़े मारना, इस तरीके की चीजें भी तालिबान में पहले देखी जा रही थी। अब फिर अगर पुराने दिनों की बात करें, तो अभी कुछ दिन पहले का ही मामला है जहां पर एक व्यक्ति को फांसी दी थी, जिस पर अमेरिका ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। तो एक तरफ तो तालिबान अपने पुराने उसमें लौट कर आ रहा है, और अब जो इस तरीके की भी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ाने भी अपनी जारी करे और दुनिया में अपनी पैठ भी बनाने की कोशिश करे। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रही हैं, पर फांसी की सजा तो अमेरिका में भी है, फांसी की सजा तो इंडिया में भी है। ये बात तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो उसको अपनी जुडिशियल प्रोसेसेस को मजबूत करना पड़ेगा,
और एक दो आदमियों को फांसी देनी पड़ेगी उसको। ये मतलब थोड़ी है कि वो उनके कथानुसार चलेगा कि जैसे वो लकीर चीजें वो करेंगे। हाँ, वो ये दिखाएगा कि मैं हार्ड कोर जो जिसको कहते हैं वो इस्लामिक रेडिकल नहीं हूं, मैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे विश्वास करता हूं, और मेरे ख्याल से वो सबको दिखाने की कोशिश करेगा, सबको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर देगा जिसके ऊपर उसके उंगली उठाई जा रही है। तो अभी ये एक आदमी की फांसी के को लेके हम इस बात से चिंतित ना हो, अभी आगे देखना पड़ेगा कि अगले एक हफ्ते 10 दिन में उनका रवैया कैसा रहता है। और दूसरी बात ये है, उसको पता है कि इतने सारे वेपन्स आ गए हैं और अब वो वेपन्स का इस्तेमाल ढंग से करे। उसको पता है कि पाकिस्तान उसको बाध्य करेगा कि मेरा साथ दो जम्मू एंड कश्मीर के पर अंदर दाखिल करने के लिए। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर के लिए उसने पहले बोल दिया था कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में दाखिल नहीं दूंगा, पर कश्मीरी हमारे भाई हैं। अब वो उसका स्टैंड देखना है, वो मतलब क्या था उसका। ये सारी की सारी चीजें अभी 10-15 दिन और इंतजार करने के बाद सबका खुलासा शुरू हो जाएगा कि ये वाकई में ही बदल रहे हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए और एयरपोर्ट खोलने के लिए, 2-3 चीजों के लिए बदल रहे हैं। ये तो देखने में पता चलेगा। पर अगर ये बात सही है कि वो बदल रहे हैं तो सब इसका फायदा उठाएंगे। अमेरिका इसका फायदा उठाएगा कि चाइनीज अंदर ना घुसे, फिर चाइनीज को निकालने की कोशिश की जाएगी, रशिया की मदद ली जाएगी, टर्की को बाहर रखा जाएगा। ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली चलेंगी। और इसीलिए मैं कह रहा था क्वाड का ताकतवर होना, उधर मिलिटराइजेशन होना बड़ा जरूरी हो जाएगा। और फिर ओआईसी कंट्रीज और शंघाई कोऑपरेशन वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस तालिबान के इस कहने पर कि हम अब ठीक बन रहे हैं, एयरपोर्ट खोल रहे हैं, तिजारत खोल रहे हैं। ये सारा का सारा क्या उनको सूट करता है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इस समय चाइना की क्या हालत होती है, क्या चाइना उसकी ऐसी छवि मंजूर करेगा? अगर चाइना को यह पता चला कि ये ठीक हो गया है और बाकी कंट्रीज अंदर आ रही हैं, तो चाइना का फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इक्वेशन है, अभी 15 दिन में खुल जाएगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है काबुल एयरपोर्ट को लेकर, एक अपनी पैंठ जमाने की कोशिश तालिबान कर रहा है, ये या यूं कहे कि दुनिया में अभी बैठने की उठने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कई जगह तालिबान को अभी भी समर्थन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब एयरपोर्ट से बात की जा रही है कि काबुल एयरपोर्ट की जो समस्याएं पहले जो चल रही थी, जैसे उड़ानें सभी रद्द कर दी गई थी, लोग आ जा नहीं सकते थे, लेकिन अब उनका समाधान कर दिया गया है। इस बात से क्या आशंका जताई जाए? मेरे से पूछ रहे हैं अमरदीप सर। ओके, देखिए, ये सिर्फ तालिबान का मुखौटा है। ठीक है, उन्होंने जो वहां पे टूट हुई होगी, जो उस टाइम पे भगदड़ मची हुई थी, उसको रिपेयर कर दिया होगा, लेकिन तालिबान का ये सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा है जो अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि हम शरीफ हो गए हैं। वरना आप यदि देखिए, अंदर के जो इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, हेरात का है, कंधार का है, वहां पर उसका वही रवैया है। और दूसरे, जब तक वो शरीयत को मानता रहेगा और शरीयत के चलता रहेगा, तो कभी भी संभव नहीं है कि वो मानवतावादी हो जाए। क्योंकि शरीयत का जो रास्ता है वो आदिम युग का है, जब चोरी करने पे हाथ काट दिए थे, पत्थरों से मार दिया जाता था, खोड़ों की सजा सुनाई जाती थी। उस तरह का आज के इस मॉडर्न युग में उस तरह की सजाएं, उस तरह की हरकतें, पब्लिक के लिए एग्जीक्यूशन, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और जब इस तरह की हरकतें वो करेगा, तो ये एयरपोर्ट खोल दे या कुछ भी अपने आप को दिखाने का प्रयास करे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट यदि हम ये सोच रहे हो कि आज तालिबानी ये बदल जाएंगे, इनकी सोच बदल जाएगी, उनके काम करने का तरीका बदल जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि जब तक ये उस रूल को फॉलो करेंगे, वो कभी भी बदल ही नहीं सकते। और वो उनके रग रग में वाकिफ है, मतलब रचा बचा है। अभी जैसे उनकी जो हरकतें हैं, अभी जैसे तालिबानी जो लड़ाके, ना तो उनकी कोई यूनिफॉर्म है, ना कोई उनका कोई तौर तरीका है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन आतंकवादी है या कौन ऑफिशियल है। तो ऐसे में कैसे वहां पे इन्वेस्टमेंट या लोगों का आवागमन या दूसरे देशों से वहां पे एंट्री कैसे संभव है? मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ हो पाएगा, या कोई जो समझदार देश है वहां पे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और या वहां पे उसको
वहाँ पे मतलब उनके एयरपोर्ट पे उसको परमिट करके उसमें एंट्री शुरू करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, उसके जो सपोर्टिव कंट्रीज पाकिस्तान है, चाइना है, या थोड़ा बहुत ईरान की तरफ से है, या कतर का है, वो लोग इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि और दुनिया के दूसरे देश हैं उसमें कुछ इस तरह का इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि बाकी और का इंटरेस्ट है तो वो मिलिट्री इंटरेस्ट है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो रशिया का हो, और चाइना का तो ऑफकोर्स है ही। तो चाइना को काउंटर करने के लिए वो कोई दूसरी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह रिकॉग्निशन देना और वहां के एयरपोर्ट से आवागमन शुरू करना, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का पॉसिबिलिटी की हो पाएगी। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, अगर आपसे जानना चाहे, जैसा कि ये माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के लिए भी तालिबान कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है, तो इसके पीछे क्या इसकी रणनीति भी हो सकती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल जाएगी, उसके बाद कुछ आर्थिक जो चीजें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें भी वो कर पाएगा, और बहुत सारी जो चीजें हैं जो आवागमन चालू होने के बाद में जिस तरीके से और देशों को फायदा होता है, तो क्या इसके पीछे ये रणनीति भी हो सकती है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जैसे कर्नल त्यागी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि वो बदल जाए, लगता नहीं है। पर आपको मैं बता दूं, तालिबान को बदलना पड़ेगा। उसको पता है कि उसका भला कहाँ है, उसका आईक्यू इतना कम नहीं है कि वो लकीर का फकीर नहीं है। उसको पता है कि जब उसके हाथ में लाठी होगी तो बहस उसकी होगी। इस समय उसको पता चल गया है कि आपको उसको लाठी को नीचे करना पड़ेगा अपने को बचाने के लिए। उससे सबके साथ में मिलकर रहना पड़ेगा। जब समावेश, स्पेशली कमर्शियल समावेश होना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी पड़ेगी, अपनी उसकी ताकत तब बनेगी। नहीं तो क्या होगा कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज कहेंगे कि हम इस्लामिक लीडर हैं, तुम्हारे पे कब्जा काबू करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए, इस समय कहावत है गधे को बाप बनाने वाली। तालिबान करेगा जो उसके देश के हित में होगा, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े वो कर देगा। उसका इतना इस्लामिक भी नहीं है जो उसका आप समझ रहे हैं। ये मौका परस्त होते हैं। इस समय पता है कि जहां उसका शरीयत चल सकता है वो चलाएगा, जहां नहीं चल सकता वो बदल जाएगा। इसीलिए वो इस समय ऐसी गद्दी पे आके बैठ गया है कि प्रेसिडेंट बन गया है, तालिबान लीडरशिप है, वर्ल्ड वहां पे उसके द्वार पे खड़ी है, अमेरिका द्वार पे खड़ा है, चाइना द्वार पे खड़ा है। तो वो तो अब चाहेगा कि वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठे, सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में जाके बात हो। और उसको हिस्ट्री पता है इनको। एक जमाना था अफगानिस्तान में मोटर और कार्स बनती थी, फैशन में सबसे लीडर होता था, फ्रेंच फैशन यहां से जाते थे, वो भी उसको पता है। तो वो भी चाहेंगे कि अब वापस अगर उसको शानदार लीडर बनना है तो उसको वापस शान और शौकत लानी पड़ेगी। और इसीलिए वो जरूर करेगा, चाहे शरीयत हो या ना हो। वो इतना कट्टर मुसलमान नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। ये लब मौके परस्त होते हैं कि जहां पे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास टाइप लोग हैं, और ये वहां पे बदल जाएगा। देखना आप, कोई इतना ज्यादा करबला युद्ध नहीं करेगा जैसे कि पहले होता था। ये नीचे के तबके के लोग हैं, आधे तो अफगानिस्तानी नहीं है इनमें, जो बाहर से आए हुए हैं, इनको अपनी जगह बनानी है यहाँ पे, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा, चाइना को बड़ी फिक्र ये हो रही है, अगर ये ठीक हो गया तो उसे हमारे उगियार मुसलमानों के ऊपर भी क्वेश्चन उठा लेने हैं। तो वो तो ये ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तालिबान शरीयती रहे, कट्टर रहे, ताकि हमारे को हम उसकी मदद करते रहें। कहाँ पे अगर उसे वर्ल्ड को प्लीज करने के लिए वो दुनिया की भाषा बोलने लग गया तालिबान, तो फिर उगियार की बात खुलवाने की भाषा बोलेगा। वो कहेगा कि आप इनको प्रताड़ना मत करिए, इत्यादि इत्यादि सोच चीजें होंगी। तो ये भी प्रॉब्लम है चाइना को, और इसका रशिया फायदा उठाएगा, क्योंकि रशिया को भी डर है कि उसका साउथ और ईस्ट पोर्शन में इस्लामिक तबके के लोग हैं, उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना आए। तो रशिया भी चाहेगा कि चाइना को दबाए रखे और वो तालिबान की तरफ आए। रशिया भी इसे मदद करेगा उसकी डेवलपमेंट प्रोसेसेस में। पैसे कमाने की बात है, अल्टीमेटली वेपन्स बेचने की बात है। यहाँ चाइना नहीं चुकेगा, ना रशिया चुकेगा, ना अमेरिका चुकेगा। सब इस मार्केट का फायदा उठाना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। अमरदीप सर की तरफ जाना चाहेंगे। अमरदीप सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पैठ जमाने की तालिबान अब कोशिश कर रहा है। रणनीति इसके पीछे क्या हो सकती है, ये हमने विंग कमांडर सर से जान लिया। अब उसके बाद प्रलोभन भी यहाँ पर जो है तालिबान देता हुआ नजर आ रहा है कि हवाई अड्डे से सीमित संख्या में सहायता और राशि और जो भी यात्री हैं वो उड़ाने जो है वो यहाँ से जारी हैं। तो कहीं ना कहीं तालिबान जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या लगता है आपको, भारत पर भी इससे कोई असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? ऑफ कोर्स भारत भी इसी विश्व का एक हिस्सा है और भारत से भी मतलब वो उम्मीद करेगा कि हम इस तरह की इसमें पार्टिसिपेशन करें, उसको रिकॉग्निशन दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार उसको रिकॉग्निशन देगी या देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिकॉज अभी जो तालिबान का जो मुखौटा है वो बहुत ही जल्द उतरने वाला है। उतरने के कहने का मेरा तात्पर्य है कि यदि जिस अभी विंग कमांडर बख्शी सर बता रहे थे कि वो अपना सब कुछ गेन करने के लिए वो इस तरह का भी ढोंग रख सकता है और गंगा गए गंगादार करना गए जन्मदास टाइप का बिहेवियर करेगा। जब इस तरह का ये करेगा कि अपने आप को सॉफ्ट दिखाने का प्रदर्शन करेगा, तो इसके जो अंदर जो कट्टरवादी नेता हैं वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इनमें इंटरनल फूट पड़ेगी और आपस में ही मारकाट मचेगी और इट विल लीड टू सिविल वॉर। तो ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा और ये तालिबान एक ऐसा चेहरा बनके यहाँ पर रूल करेगा। हाँ, जो उसका आउटकम होने वाला है वो यही होगा कि जितने भी इंटरनेशनल वेपन सेलर्स हैं, चाहे उसमें चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, वो उसका फायदा उठाएंगे और कोई भी नहीं चाहेगा कि इवन पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि तालिबान एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना के और ये वहाँ अच्छे से रूल करे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अच्छे से रूल करना शुरू कर दिया उस दिन वो पाकिस्तान के लिए भी एक प्रबल हो जाएगी। क्योंकि जो पाकिस्तान का जो पश्चिम वाला इलाका है वो फिर तालिबान की डिमांड है वो भी, क्योंकि दैट शुड बी द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि वो 100 साल की लीज पे दिया था, लीज तो 1993 में खत्म हो गई। तो वो भी चाहेंगे कि इनके अंदर फूट पड़ी रहे और ये आपस में ही लड़ते मरते रहे। तो इसलिए ये शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे स्थापित कोई भी सरकार हो ही नहीं सकती, ये डिस्टर्ब होता ही रहेगा। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, समय भी हो चला है, अंतिम टिप्पणी आपसे भी हम लेना चाहेंगे जिसमें हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से बात अभी हमने अमरदीप सर से जाननी चाहिए वही आपसे भी जानना चाहेंगे। आपकी नजर से क्या लगता है, भारत को कितना नुकसान हो सकता है या भारत के लिए किस तरीके से खतरा हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बात क्लियर कर रहा हूँ, पहले भी हम बोल चुके हैं और सिविल वॉर होगी, अभी ऐसी बात नहीं है, अभी संघर्ष चलेगा, क्योंकि कई तबके हैं वो नहीं चाहेंगे कि ये रिस्पेक्टफुल इस्लामिक कंट्री बने, वो तो चाहेंगे हार्डकोर शरिया रहे। तो इसमें तो जरूर होगा इनका संघर्ष। अब इस संघर्ष में तालिबान के लीडर्स किसको बुलाते हैं हेल्प के लिए, क्योंकि जो इस्लामिक तबका रेडिकल इस्लाम है वो उठना चाहेगा। तालिबान अपना आधिपत्य जमाने के लिए जो लीडर अभी बैठे हैं वो चाहेंगे कि हम लीडर बन जाए, और तो इनमें संघर्ष जरूर चलेगा, बड़ा मारकाट होगी। अब ये दिखाना होगा बाकी कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन वगैरह किस तरह का इंटरवीन करें। क्या यूनाइटेड नेशन इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है, क्या सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट करती है, ये देखना होगा। जहां उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो अमेरिका अपना गेम फिर दोबारा कर सकता है, एक बार और उसको मौका मिल जाएगा। अगर तालिबान दरवाजे खोल दे अमेरिका के लिए, अमेरिका खोल देगा, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में भी कैप्चर कर लेगा, चाइना को भी रोक लेगा। ये अमेरिका के लिए चाल होगी। और अमेरिका सोच रहा है कि अगर तालिबान अच्छा बन रहा है, उसको पता चल जाए 10-15 दिन में, जैसे हम कह रहे हैं ऊंट किस करवट बैठता है, उसके में ही रवैया चेंज हो सकता है। इसमें पर भारत की बात कर रहे हैं, भारत के लिए चौकन्ना होना पड़ेगा। सिविल वॉर होगी या ना हो, पर जितने तबके के लोग हैं इस्लामिक रेडिकल, वो भारत के ऊपर, जम्मू और कश्मीर के ऊपर हावी होकर रहेंगे। हमको ये तो देखना है, चाहे तालिबान टोटल अफगानिस्तान बेस्ट डेमोक्रेसी बन जाए, फिर भी हमारे को प्रॉब्लम रहेगी। आप इस बात से ये मत सोचिए कि वो ठीक हो गए तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ये कभी नहीं होगी, क्योंकि बाकी इस्लामिक जो पार्टीज है वो जम्मू और कश्मीर में आके रहेंगे। अनटिल एंड अनलेस अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलके इसको रोके, वो कभी नहीं होगा। बिल्कुल।
बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही और इस पूरे मुद्दे पर जो चर्चा हुई है, काफी अच्छी चर्चा अभी तक रही है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की अपील की है। उन्होंने एयरलाइंस के साथ पूरा सहयोग करने का वादा किया और ये भी कहा कि काबुल एयरपोर्ट की सभी समस्याओं के समाधान कर दिए जाएंगे और ये सभी घरेलू इंटरनेशनल उड़ानों के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में तालिबान कि सरकार पुरानी सरकार के पतन के बाद फिर से देश को खोलने और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठने की कोशिश करेगा, जो काउंसिल हो रही है, जो बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं उसमें बैठने की कोशिश करेगा, क्योंकि समर्थन अभी भी तालिबान को कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं एक पैंतरा उसने आजमाया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लाइन जो फ्लाइट्स है उनको खोलने का और वहां से आवागमन शुरू करने का। फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।